Have you ever cooked in the middle of a jungle before? कभी नहीं, never Have you before. tasted food in the middle of a jungle before? Never. और एक कल्चर बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका जी है उस कल्चर का खाना। जी यानी लगभग जो भी खाना खाने वाले हैं हम, ये इसी फॉरेस्ट से फॉरेज किया हुआ है। We're in August already and just in a week's time is World Tribal Day. ओह, सुबह के 7 बजे है। मैं मुंबई में ही हूँ, लेकिन ये जिस जगह में आया हूँ वो मुंबई का ग्रीन जोन है, जिसे कहते हैं द लंग्स ऑफ मुंबई। यहाँ घने घने जंगल है और मैं इस जंगल में किसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहाँ है खाना और कहाँ है श्रेया। And Shreya, I have been walking and Yes, walking and Kunal. walking. How much further is it? कितनी दूर है अभी? Bus 100 meters. I will not make you walk a step more than that. चलो, लेकिन पहले मैं श्रेया को इंट्रोड्यूस करता हूँ। श्रेया इज व्हाट कैन आई कॉल हर? शी इज एन एडवेंचरर, शी इज अ ट्रैवलर, और कहते हैं ना कि शी इज एन एक्सपीरियंस डिजाइनर। इसका मतलब अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस वो डिजाइन करती है। और आज मेरे लिए कौन सा ये एक्सपीरियंस आपने डिजाइन किया है जो मुझे मुंबई के जंगलों में लेकर आई है आप? Okay, Kunal. So first, let me tell you, all the walking that you've done is going to be super worth it. Okay. Because have you ever cooked in the middle of a jungle नहीं. before? कभी नहीं, never Have you before. tasted food in the middle of a jungle before? Never. Okay, so that's what I have brought you here for. Okay. There's a little surprise for you. So in the RA forest, in the green lungs of Mumbai, lives a tribal community. Okay. And I have brought you mainly to the Warli community. ओह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वारली कम्युनिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं। बहुत अच्छे वारली paintings पेंटिंग्स बनाते हैं। काफी फेमस है महाराष्ट्र में। Yes, हाँ। बहुत फेमस है तो महाराष्ट्र में। ये जो कम्युनिटी है वो मुंबई के आरे में रहती है। Yes, इज इट and- इंडिजिनस टू दिस एरिया? Yes, absolutely. And way before the forest was deforested, हाँ. this community and several other tribal communities used to live in RA forest. Okay. So Manisha is the one we हाँ. are going to be meeting. She is a Warli artist. She is from the Warli community. शी कुक्स गुड फूड। She cooks amazing food. तो चलो मनीषा से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि खाने में क्या है। And like I promised, We've 100 reached, meters, we've reached. we've reached, yes. Welcome to Manisha's Para. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जोहार। मनीषा, हाय। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब क्या बोली? जोहार। जोहार। जोहार यानी? जोहार यानी आप में नमस्ते होता है, मराठी में नमस्कार होता है, वैसे आदिवासियों में जोहार होता है। जोहार जोहार जोहार। जोहार। तो मनीषा, मैं पहली बार आया हूँ इस जंगल में, तो पहली बार ही आया हूँ, और मैंने वारली पेंटिंग्स बहुत देखे हैं, लेकिन वारली लोगों से मिला नहीं मैं कभी पहले। अच्छा। और खाना तो नहीं खाया मैंने, बिल्कुल नहीं खाना। बहुत खाएंगे आज। तो ये कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी ज़रूर। वारली कम्युनिटी है जो है वो इसलिए पहचानी जाती है कि जो आर्ट है हमारा, वारली आर्ट नहीं बोल सकते, वो एक तरह की लिपि है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, सो वारली पेंटिंग्स जो है वो एक लैंग्वेज है, लिटरली एक स्क्रिप्ट है। यस। वो लोग बहुत कम रहे हैं और कम लोग निकालते हैं, लेकिन अभी आर्टिस्ट है निकाल रहे हैं। और एक कल्चर बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका जी है उस कल्चर का खाना। जी अगर वो खाना बच सके, हम भी देखते हैं कि हमारे माँ का खाना, दादी जो बनाती थी खाना घर में, अभी कोई रेसिपी लिख के नहीं रखता, तो सब भूल जाते हैं। जी। लेकिन एक कल्चर मेंटेन करने के लिए उसका खाना भी रिटेन करके
करना बहुत इम्पोर्टेंट है जी और आप वो कर रही हैं। जी और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारा आपने इंग्रेडिएंट्स लगा के रखे हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। तो ये जब ये फिश है, ये जो सब्जियां हैं वो सब यहीं से। जी, अभी आप देख रहे होगा ये शेवला जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, शेवला और जो उलसनी बोलते हैं हमें, और चाय भी बोलते हैं कई लोग। तो ये सिर्फ फॉरेस्ट में जब बारिश होने की 15 दिन पहले होता है, वो आना स्टार्ट होता है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट होके फिर बारिश खत्म होने तक वो रहते हैं, जैसे शेवला और शेवड़ा हाँ। करेक्ट। और जो फिश देख रहे हो आप, ये कहीं बाहर की लाई हुई नहीं है, ये मीठे पानी की, यहाँ पे सबको पता होगा कि विहार लेक करके हैं, करेक्ट, विहार लेक मुंबई को पानी प्रोवाइड करता है। तो फिर उससे ये हमारा मतलब बुरखों से आ रहा है कि जो आजू बाजू के लोग हैं, आरे के भी लोग हैं, और फिर आरे के ही नहीं, सिर्फ थाना मुलुंड के साइड वहाँ से भी लोग आके यहाँ पे फिशिंग करके खुद से पकड़ के खाने का टेस्ट कुछ अलग ही बात है। जी। यानी लगभग जो भी खाना खाने वाले हैं हम, ये इसी फॉरेस्ट से फॉरेज किया हुआ है। तो दिस इज सस्टेनेबिलिटी, correct? Absolutely, and that's what the tribal community also stands for. They live off the forest. और ये क्या है? बैम्बू शूट है? ये बाम्बू शूट है। हाँ, ये भी बारिश के समय में आता है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है बाम्बू में। ये स्टोर भी कर सकते हैं हम 3-4 सालों तक, और इसका अचार भी बनता है। तो इसके बहुत सारे सब्जियां, अचार बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग। तो चलो, आप बोलते बोलते जा रहे हैं और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है, तो हम पकाते हैं ही खाना, जरूर और फिर खाते हैं। जरूर। चलो, लेट्स गो मैन। तो इसमें भी ना, शेवला में भी हाँ। कुछ एक पार्ट होता है वो खाते नहीं है बहुत सारे लोग। तो ये जो शेवड़ा होते हैं, दिशा कह रही है कि इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो गले में खिचखिच करते हैं, जी। स्क्रैची। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू टेक इट How आउट। you cut it. वाह, पूरा खाना सर्व किया है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ और श्रेया कम खा रही है, वो इसलिए कि वो प्योर वेजिटेरियन है और यहाँ मैंने इसमें फिश ज़्यादा है, इसलिए खाना ज़्यादा लग रहा है। Is this the first time आप वेजिटेरियन के साथ खा रहे हैं? लगभग वेजिटेरियन। मेरा प्लेट भी छोटा है काफी, और खाना भी थोड़ा ही लिया है। क्या करे, ये यंग लेडीज खाते जाएंगे। चलो, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है पिठलं जो महाराष्ट्र में बनता है, और ये थोड़ा अलग किस्म का पिठलं है। ये है आंबाड्याची चटनी, ये लाल चटनी है। ये जो बैम्बू शूट था ना, बैम्बू शूट, उसकी सब्जी है। इसमें ड्राइड श्रिम्प यानी जवड़ा है, और ये सब्जी जो है चाई, जो लंबी लंबी हमने क्रीपर्स देखे हैं ना वो, और ये है फिश 1 2 3 4 5 किस्म के फिश जो लोकली यहाँ से कैच किए हैं। लोकल लेक से यहाँ कैच किए हैं। बिहार लेक से। हाँ। चलिए मैम, लेट्स स्टार्ट। और तांदळाची भाकरी, वाह। शुरुआत मैं कर रहा हूँ इस पिठलं से, क्योंकि मुझे पिठलं बहुत पसंद है। पिठलं मैंने धीरे धीरे चक्के खाया, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का जो खाना होता है बहुत तीखा होता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। ये जो मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आंबाड्याची चटनी,
फेवरेट। बहुत खट्टी है, खट्टी होती है ना ये? खट्टी होती है। वेरी नाइस, वेरी खट्टा। Yeah, and the peanuts I think in it. इसमें मूंगफली भी है ना? I love that crunch that it gives. ब्यूटीफुल। अभी ये दो सब्जियां जो मैंने पहले कभी खाई नहीं है, एक तो ये बैम्बू शूट के बाद, बैम्बू शूट खाते हैं लेकिन इस तरह की इंडियन रेसिपी में मैंने खाया नहीं है। अगर आपने कभी मटन खाया नहीं है तो टेक्सचर मटन जैसा है इसका, मीट is it? जैसा। और पकने में भी उतना ही टाइम लगा क्योंकि पहले काफी time बॉईल लगा। हुआ, लगभग आधे घंटे बॉईल हुआ है। आई प्रॉमिस यू, आई हैव ईटन बैम्बू शूट इन ऑल अदर क्विजीन्स, चाइनीज में खाया है, एशियन में खाया है, लेकिन ये बैम्बू शूट जो है इट इज ब्यूटीफुल। कोई क्रंच है, I love the crunch. And इसमें spice है। स्पाइस है, तीखा है, है, तीखा है। हाँ। नाउ शेवड़ा, ड्रैगन लैम्प जो था, लंबे लंबे स्टॉक्स थे, तो ये पकाने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है और ऐसे मेल्ट हो जाता है। What's your favorite? Up to now, अंबाड़ी की चटनी एंड एवरीथिंग इज नाइस। अभी खाना है अभी तक। तो मैं बैम्बू का सब्जी लेती हूँ, थोड़ा स्पाइसी लगता है, फिर अंबाड़ी की चटनी बैलेंस कर लेती है। और सूखा जवड़ा का जो स्ट्रेंथ, जो उसका कहते हैं ना उमामे जो आता है, उसका सॉल्टीनेस जो ये सब्जी के साथ बैलेंस हो जाती है, ब्यूटीफुल। And is the chai crispy or how is? The chai is not crispy. The chai is become like a, जैसे केर सांगरी का जो आती है ना वैसे। हाँ। तो the jawda overpowers the flavor of the chai because jawda itself is very strong. The flavor is extremely strong. I think you should try it. No? I will stick to you having me as one of the first pure First vegetarian pure vegetarian people. on this Yes. something. अच्छा, ये फिश जो है फ्रेश वाटर फिश है, ये सॉल्ट वाटर फिश नहीं है, यहाँ के लेक्स में से आया है। और जैसे बरसात होती है, जैसे पानी जमता है, वहाँ भी फिश मिलता है ये। टमाटर प्याज डाल के ये बनाया हुआ है, इट्स फैबुलस। इफ यू आस्क मी व्हाट माय फेवरेट इज, jawda is my favorite. Really? Okay. Even the pitla is beautiful. Yeah. It's really really nice. And ये जो normally pitla जो होता है वो काफी ऐसे बोले plain ordinary डिश होते हैं महाराष्ट्रियन लोगों में। Yes. इस पिटला में थोड़ा जिंग है, इसमें दम है थोड़ा सा। It balances out very well because there's spice, there's this sort of, it's not too spicy the pitla, so I like it, Agree. and then there's a khatta, so it has like all kinds of flavors on the plate. और अगर श्रेया नहीं होती तो मुझे ये जगह कभी मिलती नहीं, मनीषा के साथ मेरी पहचान नहीं होती, इन कम्युनिटी के साथ और इस कल्चर के साथ मैं रूबरू नहीं हो पाता। और इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। I'm very thankful to Manisha that Manisha, she's Manisha. bringing these things to us. थैंक यू, थैंक यू। Yes. और दूसरी बात यह है कि श्रेया, मुझे ये तुम्हारी सीक्रेट जानने की बहुत उत्सुकता है कि हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस प्ले? कैसे आपने पता किया कि ये सब यहाँ है अभी Okay. तक? So actually very interesting. We're in August already, and just in a week's time Yeah. is World Tribal Day ओह, on ओके। 9th August. 9th Yeah. August World Tribal Day. Yes, so I had come in a couple of years earlier. That's where I was introduced to the tribal community that lives in Mumbai, and I was very curious since then कि मतलब इतनी प्यारी community इधर रह रही है, but we hardly know about them. And then through some friends who are very connected, work very closely with the tribal community, I came across Manisha. Since then, we've been running these experiences, and Fabulous. And I'm We've just had happy. you today I'm just for happy it. that you introduced me and all the people who watch this show to yes, this experience. absolutely. And I wish that more people know about them and come more for these experiences Absolutely because correct. it's such a great way of like hands-on knowledge sharing. तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज कांटेक्ट हर, ओके? शी विल ब्रिंग यू हियर एंड फीड यू द सेम फूड। Absolutely, yes. या
और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा और आते रहिए, खाते रहिए और देखते रहिए खाने में क्या है। ईट मेरी तो भाग गई, खत्म हो गई। नॉट बैड, मैंने यू तो आर खा अ गुड लिया। ईटर, ये मुझसे अच्छा खाती है यार। और ये मोहित इज द प्रोड्यूसर हु इज आल्सो डूइंग अनदर शो ऑन आवर चैनल, इट्स कॉल्ड आते रहिए खाते रहिए। हाँ, If he was here, episode, the Goa one. correct, Yeah. he would have dabawed and eaten everything right now. Thankfully he is not here. Thank God you're not here. We're getting to eat more of the food.